गाजा में इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया, इजरायल ने दावा किया। सिनवार के साथ 2 आतंकी भी हो गए ढेर। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार ने संभाली थी हमास की कमान। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के पीछे सिनवार का हाथ था। लेबनान में भी इजरायल का हमला, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर। जेबल शहर पर हुए हवाई हमले में मारा गया हुसैन। सीरिया में भी इजरायल की एयर स्ट्राइक हमले में 2 नागरिक घायल। चंडीगढ़ में एनडीए काउंसिल की हुई अहम बैठक। करीब 4.5 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता। एनडीए की बैठक में राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर नेताओं की अहम चर्चा। 17 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लिखा, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुड गवर्नेंस पर हुई है बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जोर, लोगों के प्रति समर्पित सरकार। इस बात पर जोर दिया, बल दिया कि लोगों को गवर्नेंस से उनके समस्याओं का सॉल्यूशन होना चाहिए। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ से मिलकर आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस समारोह। सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। अभिधम्य दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया में शांति से बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं, युद्ध नहीं, बुद्ध में समाधान ढूंढ सकता है विश्व। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। 6,611 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं को दिवाली गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी सिगरा में संपूर्णानंद स्टेडियम और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के दूसरे और तीसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दरभंगा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे शिलान्यास। दरभंगा के सांसद ने अधिकारियों के साथ शिलान्यास स्थल का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग, बीजेपी ने चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 13 के बदले 20 नवंबर को कराने की मांग की। कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए याचिका वापसी में फंस गया पेंच। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 दिन बाद सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव करवाने की गुहार लगाने वाली याचिका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को सौंपी जाएगी समान नागरिक संहिता की नियमावली। राज्य में 9 नवंबर तक यूसीसी कानून हो जाएगा लागू। लाहौर में भारतीय पत्रकारों से रूबरू हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मरियम नवाज। बातचीत का वीडियो निकलकर सामने आया। नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ते बेहतर करने पर दिया जोर। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के पाक दौरे का भी जिक्र किया, खुशी जताई। बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। सरफराज और तालिब के पैर में लगी गोली। सरफराज और तालिब की हालत खतरे से बाहर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। नेपाल भागने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद किया गया हत्या के इस्तेमाल किया गया हथियार। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली में पकड़ लिया। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए करा दिया एनकाउंटर। नफरत को बढ़ा रही है सरकार। बोली ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है।
अखिलेश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ऐसे अपराधियों को मार देना चाहिए, बच गए यही काफी है। महराज एनकाउंटर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना, कहा मुख्यमंत्री की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। महराज एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस उसका गोली माला पहनाएगी या फूलों से स्वागत करेगी। आरोपी सरफराज के परिवार ने एनकाउंटर पर उठाया सवाल, बहन रुखसर ने कहा पुलिस रात में ही भाई को उठाकर ले गई थी। शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में चल रही थी नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री, छापेमारी से खुलासा हुआ। जहरीली शराब कांड से फिर दहला गया बिहार, सिवान सारण में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत। सिवान की डीएम ने बताया, अस्पताल में भर्ती हुए 50 से ज्यादा लोग, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। जहरीली शराब मामले में 12 लोग किए गए गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने कहा पुलिस और प्रशासन की देखरेख में जहरीली शराब का चल रहा था धंधा। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा ये हादसा नहीं हत्या। नायब सिंह सैनी ने ली हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ, लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी के साथ उनके कैबिनेट में 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवार, राजेश नागर समेत तमाम नाम। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी नई सरकार को शुभकामनाएं दी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने खड़गे को भेज दिया अपना त्यागपत्र, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर महाआघाड़ी की हुई बैठक, प्रदेश कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा ज्यादातर सीटों पर सहमति 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा, सीटों का बंटवारा फॉर्मूला। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने खुले मन से ऐलान कर दिया, कहा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो तैयार हूं मैं। हिंदू की रक्षा के लिए, अगर ये हिंदू को एक करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं सब कुछ त्याग सकता, लेकिन अपने कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पलटवार, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह को सुनाई खरी खोटी। तमन्ना भाटिया से ईडी ने पूछताछ की, HPZ टोकन मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री से सवाल जवाब। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की तरह मंदी से जूझ रहे डायमंड इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी देने की मांग, बीजेपी विधायक किशोर कनानी ने गुजरात सरकार को लिखा खत। जामनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता नहीं मिलने पर बाढ़ पीड़ितों ने किया विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय में भी बुलंद की आवाज। जयपुर में फर्जी डिग्रियां बनाने वाले सेंटर्स पर पुलिस की रेड, बेरोजगार युवाओं को लगाते थे चूना, 750 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बरामद। सरगुजा के उदयपुर में परसा कोल ब्लॉक का परियोजना के चलते करीब 6000 पेड़ों की कटाई जारी, गांव वालों ने किया विरोध, खतरे में 140 हेक्टेयर जंगल। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा जस्टिस क्लॉक का, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दर्ज केस को लेकर पेंडिंग केस और सॉल्व केस की संख्या के बारे में मिलेगी जानकारी। कानपुर में फेस्टिव सीजन के मद्देनजर फूड डिपार्टमेंट ने चलाया विशेष अभियान, मिलावटी सामान को लेकर लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। भारतीय किसान यूनियन ने फसल की सही खरीद की मांग को लेकर खोला मोर्चा। धान की फसलों की बिक्री न होने से नाराज किसानों का हल्ला बोल, मांग न पूरी होने पर आक्रोश जारी करने के साथ किसानों ने किया ऐलान। नवसारी में ट्रांसफार्मर के खंभों में लग गई आग, फायर विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा।
दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में बेहद खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण, जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हुए लोग, सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जला। दिल्ली के यमुना का हाल बदहाल, बड़ी मात्रा में नजर आया जहरीली सफेद झाग, अक्टूबर में ही सूख गया यमुना का पानी। ओडिशा में अगले हफ्ते तक समुद्री तटों पर चक्रवात की आशंका, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। उत्तरी हिंद महासागर में संभावित चक्रवात को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात की संभावना। संगम नगरी में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू के 129 मरीज निकलकर अब तक सामने आए। दिल्ली के सदर बाजार में दिखी त्योहार की रौनक, करवा चौथ और दिवाली की खरीदारी में उमड़ी भीड़। पूजा की थाली से लेकर दिए, लाइट्स और मंदिर की सजावट के सामान खरीदारी करती हुई नजर आई महिलाएं। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर व्यापारियों ने स्वदेशी सामानों को तवज्जो देने की चलाई मुहिम, मार्केट में चीनी सामानों के प्रभुत्व को खत्म करना मकसद। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स से लेकर फुटवियर तक, बिजली के झालर से लेकर पूजा सामग्री तक धड़ाधड़ बिक्री। चमोली चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हो गए बंद। ट्रेन से यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है, बदल गया ट्रेन में रिजर्वेशन का नियम। रेलवे ने आरक्षण नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव, अब 120 दिनों में नहीं 60 दिनों पहले शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। 1 नवंबर 2024 से नया नियम हो जाएगा लागू। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा में कोई बदलाव नहीं। रेलवे के सूत्रों के हवाले से खबर, 120 दिन पहले किए जाने वाले आरक्षण के कैंसिलेशन की दर 21% होती है। इस साल दीपावली पर 12 लाख दियों से रोशन होगी काशी घाट। काशी के चितसिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन। काशी के 84 घाटों में प्रसिद्ध 80 घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। त्योहारी सीजन में दिल्ली के सदर बाजार में खरीदारी के लिए जुटने लगी भारी भीड़, दिवाली को लेकर भारी उत्साह। राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर बालाजी में शरद पूर्णिमा की मेले की रौनक, देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। एक दिन में करीब 50,000 हनुमान भक्तों ने किए दर्शन, बालाजी की झलक पाकर खुश हुए श्रद्धालु। बेंगलुरु टेस्ट का दूसरा दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 3 विकेट खोकर 180 रन। भारत ने टॉस जीतकर चुना बल्लेबाजी करने का फैसला, महज 40 रनों पर ढेर। टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज खोल भी नहीं पाए खाता, न्यूजीलैंड तेज गेंदबाज के आगे पस्त नजर आए बल्लेबाज। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 5 बल्लेबाजों को आउट किया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा ऋषभ पंत ने बनाए 20 रन।